और इस वक्त की एक बड़ी खबर, अभी अभी एक बहुत बड़ा हमला इजराइल पर हुआ है, उसकी ताजा तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। बिल्कुल जैसे ही गाड़ियां वहां से गुजरती हैं, अचानक से एक बहुत बड़ी मिसाइल उनके सामने आकर गिर जाती है। अफरा तफरी का आलम। ईरान की तरफ से किया गया यह हमला आप हमेशा अपने जहन में संजो कर रखेंगे, क्योंकि जो बड़ा हमला ईरान ने इजराइल पर किया है, यह अब तक का सबसे भीषण और लाइव हमला माना जा रहा है। सबसे पहले वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। यही नहीं, आपको दिखाने जा रहा हूं कि अमेरिका ईरान के जिस न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करने के बाद अपनी पीठ थपथपा रहा था, वहां ईरान ने ऐसा खेल कर दिया, अब अमेरिका सर खुजा रहा है अपना। समझ नहीं पा रहा हो क्या गया। हमला तो कर दिया, पीठ भी थपथपा ली, लेकिन ईरान को जख्म क्यों नहीं दे पाए, वो खबर भी आपको दिखाने जा रहा हूं। अमेरिका की पोल खुल गई। यह सिर्फ बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है। और यही नहीं, एक देश ने खुल्लम खुल्ला अमेरिका को धमकी दे डाली है कि अब अगर गलती से भी ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ और उसकी वजह से हमारे पीने का पानी दूषित हुआ, तो यकीन मानकर चलना, नानी याद दिला देंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं अपना टाइम्स। जी हां, बड़ी खबर पहले आपको दिखाने जा रहा हूं, तस्वीरें देख लीजिएगा। तमाम जब से ये 13 तारीख से हमले चल रहे हैं, इजराइल ईरान पर, ईरान इजराइल पर, उसकी सबसे भयानक तस्वीर आपके सामने लेकर आया हूं। ये देखिए, सबसे पहले ये वीडियो देखिए आप। ये वीडियो निकल कर आई, मात्र 11 सेकंड की वीडियो रूह कपाने के लिए काफी है। जिस रास्ते से लोग गुजर रहे थे, खास तौर पर अपना अपना शहर छोड़कर भाग रहे हैं, अचानक से वहां पर एक बड़ी मिसाइल गिरती है। देखिए, हर तरफ धुआं नजर आता है, गाड़ी चलाने वाला भी सहम जाता है। एक बार फिर से देखिए वीडियो। तो इसे लेकर दावा किया गया, ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल ब्रीचेस इजरायली एंड यूएस एयर डिफेंस। बताया गया, अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम जो इजराइल में लगा हुआ है, एक बार फिर गच्चा खा गया। गच्चा ना केवल खाया, बल्कि वो देखता रह गया और ईरान की एक बड़ी मिसाइल इजराइल में जाकर गिरती है। खबर क्या है? खबर यह है कि 15 ऐसी मिसाइलें लॉन्च की गई, जिसमें से 7 ने अपने टारगेट को हिट किया है। टारगेट हिट 7 ने किया, यानी 50% मिसाइल है इजराइल में जाकर गिरी है। कितनी भीषण तबाही हुई होगी, इसका लाइव विजुअल तो चूंकि कार जो है, कार में डैशबोर्ड में जो कैमरा लगा होता है उसमें कैद हुई। हर कोई हैरान रह गया इस तस्वीर को देखकर। और उसके बाद इजराइल में कैसे भगदड़ जैसे हालात हैं वो दिखाने जा रहा हूं। इसमें बताया गया, इजरायली मीडिया ने बताया था, इजरायली एक्सप्लोजन सीन्स आर लाइकली नथिंग वी हैव एवर सीन। उन्होंने कहा कि वाकई ऐसी तस्वीर इजराइल की मीडिया ने कभी नहीं देखी, ऐसी थी। खौफ पैदा हो गया इजरायलियों में। देखिए, इससे जुड़ी दूसरी वीडियो, ये धुआं धुआं। देखिए, गाड़ी के शीशे टूट गए, पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। ये तस्वीर निकलकर सामने आई। इजराइल ने एक बड़ा हमला किया। इजराइल राइट नाउ, इजराइल हैज बीन हिट हार्ड। बहुत जबरदस्त हमला ईरान ने इजराइल पर किया। इजराइल की हालत क्या है आप समझिए, वहां लोग परेशान हैं। एक और तस्वीर में कैद हुआ, ये देखिए, थोड़ी ही देर के लिए सही किसी ने अपने कैमरे में कैद किया। धुआं उठ रहा है, यानी एक बड़ा हमला उस रोड पर हुआ, इस बात की तस्दीक की जा रही है। मिस्टर अमरीश ने इसे ट्वीट किया, इजराइल नाउ, यानी कि हर एक गाड़ी वहां से जो गुजर रही थी, वो हर आदमी अब दहशत में भर गया कि कहां जाया जाए। शहर छोड़कर जा रहे हैं तो रास्ते में बम फूट रहे हैं, मिसाइल गिर रही है, रॉकेट गिर रहे हैं, ड्रोन से अटैक हो रहा है। शहर में रहते हैं तो घर महफूज नहीं है, घर पर आकर मिसाइल गिर जाती है। बंकर में जगह बची नहीं है, एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए, जाए तो जाए कहां। आइए एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, इसी से जुड़ी खबर क्या है। जाफा में ये एक और ईरानी मिसाइल ने सीधे हमला किया है। उसके बाद देखिए दहशत लोगों के मन में। वहीं उसी जगह एक जो पूरा पुल होता है, शेल्टर बनाकर उसके नीचे रुक गए हैं। डर इस बात का है कि कहीं कोई मिसाइल उनके ऊपर ना गिर जाए। ये भी एक खबर है, इसमें लिखा है, जाफा में ईरानी मिसाइलों ने सीधा हमला किया, ईरान ने विनाशक रूप ले लिया है। अब नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को एंटर करवा के शायद गलत फैसला ले लिया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये हमले हुए, मैं हमेशा कह रहा हूं कि पिछले 9-10 दिन तक, जब तक अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला नहीं किया था, तब तक ये हमले एक जगह पर हो रहे थे। जैसे मानकर चलिए, आज तेल अवीव में हमला, फिर दूसरे दिन हाइफा में, तीसरे दिन यरूशलेम में, चौथे दिन साउथ इजराइल में, ऐसे हो रहे थे। लेकिन अब हर जगह कहीं पर भी गिर रहे हैं। खास बात जानते हैं इसमें क्या है?
खास बात यह है कि पहले जो ये हमले हो रहे थे वो रात के समय होते थे, दिन में ये चैन पाते थे कि कम से कम जो बिखर गया उसे समेट लिया जाए, ये तमाम चीजें। रात में ये बंकर में जाते थे। अब ये 24 घंटे बंकर में रहने को मजबूर है इजरायली। पता नहीं कब कहां से बम गिर रहा है, कब कहां से मिसाइल गिर रही है, ये हालात पैदा हो गए। ये देखिए और मिसाइलें दागी गई हैं। पहले ये वीडियो देखिए, ये एक मिसाइल आती है तेज रफ्तार से गिरती हुई। ईरान ने इजराइल की ओर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों की नई लहर शुरू की है, अश्विनी सोनी ने लिखा। देखिए आसमान में उड़ती हुई ये मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल पहुंच रही है। इसके साथ साथ कई ड्रोन भी दागे गए। यही खबर थोड़ी देर पहले आई थी जिसमें ब्रेकिंग लिखा था और लिखा था एक नई वेव बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्च कर दी गई है ईरान की तरफ से। सेंट्रल इजराइल यानी मध्य इजराइल में जाकर ये मिसाइलें गिरनी है। ये 5 से 7 मिनट में पहुंचेंगी और उसके बाद ये धमाके सारे के सारे हुए। अब आप समझिए कि ये मिसाइलें अब दिन भर चलेंगी, शाम को अलग इसकी स्लॉट आएगा और रात में अलग से ईरान इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर चुका है, जब दहशत में पहले से ही लोग होंगे। दरअसल ईरान की यह पूरी मंशा है कि कम से कम नागरिक नुकसान हो। इजराइल की तरह नहीं जहां मर्जी चाहे वहां पर मिसाइल दागकर लोगों की जान ले रहा है। और तब भी सोचिए जो पश्चिमी देश की मीडिया है वो बता रही है कि इजराइल कितना शरीफ देश है कि वो नरसंहार नहीं करता, ईरान कर रहा है। ईरान के हमले में इजरायली लोगों की कितनी मौत हुई है और इजराइल के हमले में ईरान के कितने लोगों की मौत हुई है, ये बताता है कि कौन नरसंहारक है। ये स्पष्ट होता है। वो जब चाहे जहां चाहे मिसाइल दाग रहा है, लेकिन ईरान ये देखकर दाग रहा है कि वहां लोगों की मौजूदगी है या नहीं है। टेक्नोलॉजी वाले देश को अगर इतना नहीं पता कि रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाके में इस समय भीड़ है नहीं है, तो भाड़ में जाए ऐसी टेक्नोलॉजी। इजराइल पर कुछ नहीं आता। अब आइए एक बड़ी खबर, ईरान ने फंसा दिया अमेरिका को और उसकी अमेरिका की हो रही है थू थू। कैसे? एक अमेरिकी अधिकारी ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि अमेरिका को नहीं पता कि ईरान का 400 किलोग्राम यानी 60% संवर्धित यूरेनियम कहां गया। नहीं पता। 400 किलो, 4 टन यूरेनियम गायब है। 60% यूरेनियम गायब होने का मतलब समझिए आराम से 10-11 न्यूक्लियर वेपन बन सकते हैं, इतना गायब है यूरेनियम। और इन्होंने हमला करके अपनी पीठ थपथपा रहे थे। ईरान ने फंसा दिया है। देखिए लिखा भी है, गुरप्रीत गरीवालिया लिखते हैं, बहुत बढ़िया। ईरान खेल कर गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों जिनमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी शामिल हैं, ने यह स्वीकार किया कि उन्हें इस समय ईरान के यूरेनियम भंडार का ठिकाना नहीं पता। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि ईरान का 60% संवर्धित 400 किलोग्राम यूरेनियम कहां चला गया, जो लगभग 10 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। मैंने बताया ना 10 से 11 परमाणु बम आसानी से इससे बन जाएंगे। अब ये गायब है। अब मानकर चलिए बना लिया हो तो कोई खबर तो यह भी आई थी कि जब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया उसके तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद भूकंप आया था इजराइल में हल्का, और यह दावा किया जा रहा था उसके आसपास के इलाके में भूकंप टाइप का आया था, यानी ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, ऐसे भी खबर थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम अमेरिकी हमलों से पहले कहीं और स्थानांतरित कर दिया था। यह खबर भी हम लगातार दिखा रहे हैं। अब चलते चलते देखिए न्यूज 24 की खबर है, कतर की तरफ से धमकी दी गई। किसे? पढ़िए। मोहम्मद अल थानी है कतर के प्रधानमंत्री, कहते हैं अगर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ तो पानी की सप्लाई असुरक्षित हो सकती है। खाड़ी के देश फारस की खाड़ी से आने वाले पानी पर निर्भर है। पानी पूरी तरह से दूषित हो जाएगा, इसमें जीवन ही नहीं रहेगा। हमारे पास नदियां नहीं है और जलाशय भी नहीं है। यानी अगर ऐसे हालात हुए तो वर्ल्ड वॉर की पूरी स्थिति है, क्योंकि किसी ने कहा था अगर वर्ल्ड वॉर होगी इस बार तो वो पानी के लिए ही होगी। और जब पानी ही ऐसे दूषित कर दिया जाएगा हमले के लिए, अपने हक के लिए, तो यकीन मान के चलिए अपने हक के लिए कोई भी देश कहीं पर भी हमला कर सकता है। नमस्कार।